like a Hellcat. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आज इसकी अंतिम क्लास है। इसके बाद हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला संगठन है ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ब्रिक्स संगठन क्या है? यह उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। क्या है? उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। अगला पॉइंट है, इसके घटक कौन कौन से हैं? तो यहीं से स्पष्ट है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके घटक ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में 4 देशों के द्वारा स्थापना की गई। वो 4 देश कौन से थे? स्टार्टिंग के 4, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। इसके बाद 2011 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब जाकर उसका नाम क्या बन गया? ब्रिक्स। पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक। ठीक है। अगला पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले इसे क्या कहा जाता था? ब्रिक नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है, रूस को छोड़कर, रूस को यदि हटा दिया जाए तो अन्य जो 4 देश हैं वो सभी कैसे हैं? विकासशील हैं या नव औद्योगिकृत देश हैं। अगला पॉइंट है, ब्रिक्स को, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन पांचों देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। हमने देखा ब्रिक्स क्या है? उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। घटक हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्थापना 2009 में 4 देशों के द्वारा की गई। दक्षिण अफ्रीका 2011 में पूर्ण रूप से शामिल होता है। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक था। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के अन्य सभी देश कैसे हैं? विकासशील या नव औद्योगिकृत देश हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन सभी 5 देशों की मुद्राओं का नाम R से शुरू होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन कहां होने हैं और इन 5 देशों की मुद्राएं जो R से शुरू होती हैं। ब्रिक्स के अगले शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रिक्स का जो 10वां शिखर सम्मेलन था, ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। 10वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2019 में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में। और इस साल ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित होना था। सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि स्थापना के बाद से ही हर साल इसके शिखर सम्मेलन आयोजित होते हैं। 2018 में इसका 10वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। 2019 में 11वां शिखर सम्मेलन ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील में है, वहां हुआ। 12वां शिखर सम्मेलन इस साल 2020 में होना था, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में, जो कि नहीं हुआ है। अब हम जान रहे हैं कि इन 5 देशों की मुद्राओं का नाम जो R से शुरू होती हैं। ठीक है, तो देखिए, संगठन है G7, ग्रुप ऑफ 7। नाम से स्पष्ट है, 7 देशों का संगठन है। हमने देखा ब्रिक्स में 5 देशों का संगठन था, लेकिन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन था ब्रिक्स। G7 क्या है? यह
विश्व के 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। 7 उन्नत जो विकसित देश हैं, ठीक है। अब वो देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, उसके बाद इटली और कनाडा। इन 7 देशों से मिलकर हमारा G7 संगठन बना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 1975 में। जब स्थापना हुई थी तो 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। मतलब इसके संस्थापक सदस्य कितने हैं? 5। वो संस्थापक सदस्य कौन से हैं? स्टार्टिंग के 5 देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूएसए ने मिलकर इस समूह की स्थापना की थी, इस संगठन की स्थापना की थी। बाद में 6वां देश बना इटली और 7वां देश बना कनाडा, जो G7 में शामिल हुए। यह दोनों 1976 में शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद 1997 में 1997 में रूस इसका 8वां सदस्य बना। लेकिन क्या हुआ? लेकिन रूस द्वारा क्रीमिया देश पर कब्जा किए जाने के कारण इसे 2014 मई 2014 में हटा दिया जाता है, ठीक है। हमने देखा कि यह 7 देशों, कैसे उन्नत देशों का संगठन है। वो 7 देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए, इटली और कनाडा। 6वां देश बना इटली और 7वां था कनाडा। यह दोनों देश 1976 में जुड़े। स्थापना 1975 में की गई थी, ठीक है। 1997 में इस संगठन में रूस भी जुड़ा था 8वें देश के रूप में, लेकिन क्रीमिया देश पर कब्जा करने के कारण उसे मई 2014 में हटा दिया जाता है। अब इसके सम्मेलनों के बारे में, इस शिखर सम्मेलनों के बारे में चर्चा करते हैं। G7 का जो 44वां शिखर सम्मेलन है, 44वां शिखर सम्मेलन 2018 में कनाडा में आयोजित हुआ था। 45वां शिखर सम्मेलन 2019 में फ्रांस में आयोजित हुआ था और इस साल 46वां शिखर सम्मेलन अमेरिका यूएसए में आयोजित होना था, ठीक है। अभी तक हमने देखा G7 7 उन्नत देशों का समूह है। स्थापना 1975 में हुई। 8वां देश रूस था जो इस संगठन से जुड़ा, लेकिन क्रीमिया देश पर कब्जा करने के कारण उसे 2014 में हटा दिया जाता है। अब हमने देखा शिखर सम्मेलन, 44वां शिखर सम्मेलन 2018 में कनाडा में, 45वां शिखर सम्मेलन 2019 में फ्रांस में और इस साल 46वां शिखर सम्मेलन फ्लोरिडा अमेरिका में होना था। अब हम देखते हैं अगला संगठन। हमारा अगला संगठन है सार्क, SAARC, सार्क या दक्षेस। इसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। बात करते हैं आगे। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। स्थापना कब हुई? तो 7 से 8 दिसंबर के बीच 1985 में स्थापना 1985 में हुई और मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। इसके बाद इसकी सदस्य संख्या हमने देखी ली, क्या है? 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। जल्दी से देख लेते हैं वह 8 देश कौन से हैं। हमने सार्क के 8 सदस्य देश देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। इन देशों ने एक समझौता किया है जिसे दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, एक समझौता किया है इन देशों ने मिलकर, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, शॉर्ट फॉर्म में साफ्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अलायंस कहते हैं। साफ्टा कब लागू हुआ? साफ्टा 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ और 20वां सार्क सम्मेलन 2018 में
कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ था। हमने अभी तक देखा सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यह क्या है? दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। स्थापना 1985 में हुई। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, इन देशों ने मिलकर एक समझौता किया है जिसे क्या कहते हैं? साफ्टा। साफ्टा कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2006 को। और इसका जो 20वां शिखर सम्मेलन है वो 2018 में कहा हुआ था? कोलंबो श्रीलंका में। जल्दी से हमारा अंतिम संगठन देख लेते हैं। आखिरी संगठन है राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। क्या है यह राष्ट्रमंडल? यह 53 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है। यह 53 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसमें सारे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। मतलब ऐसे देशों का एक संघ है जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में हुई। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? मार्लबोरो हाउस लंदन में। स्थापना 1949, मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान संख्या हमने अभी देखी 53 देशों का एक क्या है? संघ है। वर्तमान महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो 2016 से महासचिव के पद पर हैं। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्त राजदूतों को क्या कहा जाता है? उच्चायुक्त के नाम से जाना जाता है। और आखिरी जो पॉइंट है कि 26वां राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2020 में रवांडा में होना है। हमने देखा राष्ट्रमंडल क्या है? 53 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। स्थापना 1949 में, मुख्यालय लंदन में और सदस्य संख्या 53 है। वर्तमान महासचिव कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड 2016 से महासचिव है। और महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्त राजदूतों को उच्चायुक्त के नाम से जाना जाता है। और जो इस साल 2020 में 26वां राष्ट्रमंडल सम्मेलन होना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम कल नया टॉपिक लाएंगे आपके लिए। हमारी पुरानी वीडियोस देखते रहिए। देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। Promise that you'll never be lonely.